नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस 2025 में जो वैकेंसी आई है 19,838। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मेरिट क्या रहता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा है इसका, और रणनीति बुक्स इसका क्या होना चाहिए, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि चयन के लिए क्या इसका प्रक्रिया होता है। इसमें क्या है कि रिटन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जिसमें रहते हैं 100 नंबर के। एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और ये क्या है, इसके बेसिस पे फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, मतलब जितना सीट रहेगा उसका 5 गुना आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और फिजिकल में जो भी 3 चीजें होती है उसके आधार पे मेरिट बनता है। तो जो इसका रिटन होता है वो केवल आपको ये है कि 5 गुना के अंदर आपको आना है, और जो मेरिट बनता है वो फिजिकल के ऊपर बनता है। तो इसमें हम वही देखते हैं कि प्रथम चरण में क्या होता है, लिखित परीक्षा होता है। इसमें आप देखिएगा तो लिखित परीक्षा में जो सिलेबस होगा वो 10वीं मैट्रिक के आधार पे होता है। मैट्रिक के अंदर जितनी बुक आती है उसके ऊपर होता है। लिखित परीक्षा में क्या होता है, हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, गणित होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होता है। और विज्ञान की बात करें तो भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान होता है। और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो ये इसका सिलेबस है। इसमें दिया हुआ भी है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का ये होता है। और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है। और जितने भी कैंडिडेट इसमें एग्जाम देंगे और जितनी सीट है, सीट के 5 गुने लोगों को बुलाया जाता है, 5 गुना। फिर जो फिजिकल में उपस्थित होते हैं उनका जो डाटा तैयार होता है उनके बेसिस पे मेरिट लिस्ट ये तैयार होता है। इसमें लिखा हुआ है कि 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाता है। अब इसमें दिया हुआ भी है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक होगी, क्वालिफाइंग होगी। अब पेट का देख लेते हैं कि पेट की भी कितना कितना मार्क्स है। पेट में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। फिजिकल में एक दौड़ होता है, एक गोला फेंक होता है, और तीसरा ऊंची कूद होती है। ये होता है इसमें। अब देखिएगा तो अगर जो दौड़ते हैं इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है आपको। अगर 5 मिनट से कम में आप दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलते हैं। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ते हैं तो 40 सेकंड 40 नंबर मिलता है। इस प्रकार ये दिया हुआ है। अगर महिलाओं का देखें तो ये होता है, गोला फेंक का देखें तो ऐसे नंबर इसको मिलते हैं। तो इसमें भी टोटल 100 नंबर का ये होता है पूरा फिजिकल। ये आप नोटिफिकेशन में जाके ध्यान से देख सकते हैं। ये ऊंची कूद का ये है, तो ये पूरा भी 100 अंक का होता है। तो इसी के फिजिकल के बेसिस पे मेरिट डिसाइड होता है। अब हम देखें कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ इसका क्या रहा है। तो अभी तो जो 2023 में निकला हुआ था उसका तो अभी प्रक्रिया जारी है। अभी रिजल्ट आना है मेरिट वाला फाइनल। लेकिन इसके पहले 2020 में हुआ था। तो 2020 में कितनी सीटें थी, 8,415 सीट थी। इसमें हम रिटेन एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ पहले देखते हैं। उसका कट ऑफ ये गया था, मेल और फीमेल का है। तो जनरल का 64 गया था, फीमेल का 53 गया था, ईडब्ल्यूएस का 54 है और फीमेल का 41 है, बीसी का 61 है और फीमेल का 49 है। ईबीसी मेल का 59 गया है और फीमेल का 46 है। एससी का 56 है और एससी फीमेल का 42। ऐसे ही एसटी का 58 है, मेल का, और फीमेल का 46 है। तो ये रिटन का कट ऑफ गया हुआ था 2020 में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था। और इसकी मेरिट की बात करें, मेरिट का जो कट ऑफ गया था, जो फिजिकल के ऊपर बनता है, शारीरिक दक्षता के ऊपर जो कट ऑफ जारी होता है, जो मेरिट आता है, उसमें जो गया था मेल का 76, ये जनरल का है, ये जनरल का है 76, फीमेल का 64। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का 68 गया था और 62 गया था फीमेल का। बीसी मेल का 72 और बीसी फीमेल का 68। ईबीसी मेल का 72 और ईबीसी फीमेल का 60 गया था। एससी मेल का 68 और एससी फीमेल का 46। एसटी मेल का 60 गया था और 50 गया था फीमेल का। तो ये आप देख सकते हैं, ये रिटेन का है कट ऑफ और ये फाइनल मेरिट का कट ऑफ है। मेरिट किसके ऊपर बनता है, रिटेन के ऊपर नहीं बनता है, फिजिकल के ऊपर ये मेरिट तैयार होता है। इस बार हम देखें तो 2023 में 21,391 सीट है। तो रिटेन का जो है, रिटेन का ऑफिशियल डाटा जारी नहीं किया गया है। अब मुझे लगता है कि फाइनल अगर रिजल्ट आएगा तब कहीं ऑफिशियल डाटा जारी किया जाएगा, क्योंकि पुलिस का सिलेबस होता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस होता है, मैंने आपको अभी दिखाया ये सिलेबस क्या 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 है। इसमें हम देखें सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज होता है। तो इस तरह का वेटेज होता है। हिंदी इंग्लिश का देखें तो 15 होता है, हिंदी इंग्लिश का मिलाया जाए तो 15 है। और जीके जीएस का देखें तो 30 से 35 होता है। साइंस का 30 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग 10 क्वेश्चन के अराउंड होता है। करेंट अफेयर का देखें तो 2 से 3 है। और बिहार स्पेशल आप देखिएगा तो 5 से 10 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहते हैं। बुक की बात करें तो बुक मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब 2-3 बुक ही है आपको जो पढ़ना है। एक तो जीके जीएस का जो बुक आता है, जीके जीएस का
लूसेंट का बुक आता है, प्लस PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट आपको करना है। ये एक ही में आता है, PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट। ज्ञान बिंदु का है, ज्ञान बिंदु का ये मेरे को, मैंने देखा था सबसे अच्छा है। अगर आप इसका PYQ कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट तो अच्छा है ज्ञान बिंदु का। और अगर आप प्रैक्टिस सेट और लगाना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म का एक प्रैक्टिस सेट आता है, उसका भी लगा सकते हैं। और एक ये मैं बोलूँगा सार संग्रह आता है। सार संग्रह में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, जैसे SSC हो गया, और एक पुलिस का एग्जाम हो गया, SSC हो गया, CAPF का एग्जाम हो गया, इस टाइप के जो वनडे एग्जाम होते हैं उसका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ है, सार संग्रह। ये प्लेटफॉर्म का है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो सार संग्रह प्लेटफॉर्म का मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर, वो इसने दिया हुआ है पूरा, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छा है। और करंट अफेयर के लिए बात करें तो इसमें 2 से 3, मतलब 2-3 या 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग किसी यूट्यूब चैनल से आप करंट अफेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट अफेयर देखने को मिलता नहीं है। 2 कभी 5 क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ही रहता है। तो आप लोग करंट अफेयर में बोलूँगा किसी यूट्यूब चैनल से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और रही बात हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का, तो हिंदी इंग्लिश का आप मिला लीजिए तो 15 क्वेश्चन के लगभग आता है। और मैथ रीजनिंग की बात करें तो ये 5 से 10 क्वेश्चन इसका रहता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप PYQ जब लगाइएगा, PYQ, तो उसमें आपको पूरा दिख जाएगा। जैसे हिंदी में मुहावरा पूछ दे रहा है या गद्यांश दिया हुआ है, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन आंसर किया हुआ है, तो वो है। और इंग्लिश में देखिएगा तो एडियम फ्रेज है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यही है जो PYQ में आया हुआ है, क्योंकि पिछले साल जो 2024 में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, तो पूरा आप PYQ देखिएगा, तो उसमें आपको जो जो टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक से रिलेटेड आप पड़ जाइए। तो मैं तो यही बोलूँगा। और मैथ रीजनिंग का भी वैसे ही करना है कि PYQ से ही देख के, और आप जब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा वो तो उससे आपका सही हो जाएगा। क्यों, तो केवल PYQ कर लीजिएगा, और PYQ में जो जो जिस टॉपिक से आया हुआ है, जिस टॉपिक से आया हुआ है वो टॉपिक आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। बाकी मैं टॉपिक वाला वीडियो बाद में ले आऊँगा, सारे सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं केवल बुक का बता रहा हूँ। तो आप इन सब का तो PYQ से आप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिहार जीके का बात करें तो बिहार जीके का आप देखिएगा 10 के अराउंड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि कोई आप इडुटेरिया का बिहार जीके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि कोई यूट्यूब चैनल ही देख लीजिए, कोई यूट्यूब चैनल ही जो बिहार जीके पुलिस कांस्टेबल के लिए अच्छा से कराया हो, उसका आप लोग देख लीजिएगा तो सही हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, पुलिस का है एग्जाम, और इसमें आप अगर बुक पढ़ते हैं बिहार स्पेशल कोई, तो वो इतना लेंदी हो जाएगा कि आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि बिहार जीके के लिए आप मोटा मोटा एक ओवरव्यू ले लीजिए, और किसी यूट्यूब चैनल से इसका वीडियो बिहार जीके का आप देख लीजिए। और इसमें एक इसका भी मैंने देखा है, सेंसस 2011 का जो डाटा है वो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इससे मैंने देखा है कि 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं सेंसस से। ये जीके में ही, GS जीके में ही काउंट होता है। तो ये जरूर सेंसस 2011 का डाटा आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये है, अगर इतना आप करते हैं तो आपका 100% चांस है, 100% चांस है कि आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी मैं आने वाले टाइम में 2-3 दिनों में टॉपिक्स भी बता दूंगा, हर सब्जेक्ट का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इसका मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलिए, बाकी जो डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।